मतलब अगर मैं एक भाषा में बोलूं कि VLOOKUP कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रिलेट द अदर्स रिकॉर्ड्स। मतलब हम फाइंड रिकॉर्ड करते हैं किसी अदर रिकॉर्ड को। मतलब आपके टेबल में डेटा हुआ है, ठीक है। अब वो डेटा मुझे क्या करना है कि उस डेटा से दूसरे डेटा को कैप्चर करवाना है। तो अब मैं किसके थ्रू करूंगा? मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी से मिलना है, तो एटलीस्ट आपको किसी पास मिलने जाओगे तो आप कैसे मिलोगे? आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए, पहली चीज। या कोई ऐसी चीज हो जो आपको उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, या उसका पिन कोड कुछ हो, तभी तो आप उससे मिल पाओगे। तो मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ आपके पास एज इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरी नॉर्मल भाषा में हो गया। तो VLOOKUP भी यही करता है कि आपके डेटाबेस में दो दो अलग टेबल है। अब एक टेबल में क्या है, मेरे पास एजेंट्स की डिटेल्स है, जिसमें उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब है। और एक में क्या होता है कि एक में उसकी परफॉर्मेंस है कि वो ऑफिस का शिफ्ट टाइम क्या है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो मेरे पास अलग अलग चीज में अलग अलग उसका डेटा स्टोर है। अब आई वांट कि मैं उसका डेटा फैच करना चाहता हूँ दूसरे रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूंगा कि उस रिकॉर्ड से उस रिकॉर्ड को मैप कराऊंगा किसी यूनिक आईडी से। और जब यूनिक आईडी मुझे मिल जाएगी तो वो उस रिकॉर्ड को मैं कैप्चर कर लूंगा। तो दिस इज अ व्हील लुकअप। और मैं इतना बता दूं, व्हील लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक डेटाबेस में यूज होता है। नाम बदल जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है, बट काम वो वही करता है जो व्हील लुकअप इसमें करता है। तो ये बहुत पावरफुल फंक्शंस है। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला होता है वो आपका व्हील लुकअप और एच लुकअप भी होता है। बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको कम से कम 10 या 12 टाइप से देखेंगे कि व्हील लुकअप कैसे चलता है, ठीक है। अब देखो जब व्हील लुकअप यूज करते हैं, अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल सभी लोगों को गाइस? हेलो? हेलो हेलो। हाँ, मेरी यस स्क्रीन सर। विजिबल है। हाँ जी। यस सर। अच्छा देखो, हाँ, इसमें जब आप व्हील लुकअप को यूज करने जाते हो तो आपके सामने देखो ये खुलता है। अब इसका क्या यूज है? इसका जो यूज है ना गाइस, बहुत ज्यादा होता है। देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है मैंने आप लोगों को। ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या करते हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग ही डेटा का इनपुट देना होता है इस फॉर्मूले के अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, टेबल, एरे, कॉल इंडेक्स एंड रेंज लुकअप। तो इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है। तो कई कई बार इंटरव्यू में क्या होता है ना, आप लोगों से उसका सिंटेक्स पूछते हैं। कई लोग इसको सिंटेक्स बोलते हैं, कई लोग इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेम। अब देखो इसमें लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, टेबल, एरे, कॉलम इंडेक्स एंड नंबर एंड रेंज। नंबर एंड रेंज ये जो होता है 0 1 के फॉर्म में होता है। तो इसमें आप बाय डिफॉल्ट 0 ही डालना, आंख बंद करके, कुछ दिक्कत नहीं है। मेन हमारे होते हैं 3 पैरामीटर, लुकअप वैल्यू, टेबल, एरे और कॉलम इंडेक्स। इसको देखते हैं। हेलो गैस, आवाज आ रही है सब लोग को मेरी? यस भैया, आ रही है आपकी आवाज। ओके, देखो ये हम इतने टाइप्स के लुकअप पढ़ेंगे, तेरे टाइप्स के, ठीक है। भैया विजिबल नहीं आपकी। स्क्रीन। इसकी मुझे नहीं है, सॉरी यार।
देखो, जब मैं VLOOKUP यूज करते हैं तो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है। अब इसमें देखो नेम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के सॉरी एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टेन्योर, नंबर। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग डेटा फैच कराना है, टेन्योर, नंबर और ईमेल आईडी। तो जब हम व्यू लुकअप लगाते हैं इज इक्वल टू व्यू लुकअप, तो लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू क्या होता है कि जिसका मुझे डेटा देखना है, दिस इज माय व्यू लुकअप, सॉरी लुकअप वैल्यू, कि जैसे मुझे देखना है अरुण का डेटा, तो अरुण क्या है मेरी लुकअप वैल्यू। जैसे आपने सम भी पढ़ा था, तो सम में जैसे होता है ना क्राइटेरिया, तो वही सेंस यहाँ भी निकलता है, उस नाम बदल जाता है, वहां पे होता है क्राइटेरिया, यहाँ पे होता है लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप मतलब देखना, और वैल्यू किस वैल्यू को लुकअप देंगे, तो मुझे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू चाहिए, टेन्योर चाहिए, नंबर चाहिए, तो मेरे लिए व्यू लुकअप वैल्यू ये हो गई। अब बोल रहा है ये टेबल एरे, तो ये चीज ध्यान देना कि टेबल एरे जो है आपका, कभी भी जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है आप उसको वहीं से स्टार्ट करोगे। अगर मेरी लुकअप वैल्यू यहाँ होती तो मैं टेबल यहाँ से स्टार्ट करता। देखते हैं। अच्छा देखो, वी लुकअप ने बता दिया कि क्या होता है, फाइंड टू रेट द अदर रिकॉर्ड। अब मेरे पास देखो ये रिकॉर्ड है, बट मुझे इस रिकॉर्ड से क्या करना है गाइस, ये रिकॉर्ड फैच करानी है, करेक्ट। अब ये रिकॉर्ड कैसे फैच कराओगे आप, कि यहाँ पे आप सिंपल लगाओगे इज इक्वल टू वी लुकअप, पहले का लुकअप वैल्यू ये हमारा हो गया, दिस इज माय क्राइटेरिया, कोमा। अब हो रहा है एरे। एरे क्या होता है, जो मेरा ये टेबल है, ये वाला, ये ऑल द आपको टेबल। सिलेक्शन करना है। हेलो, ठीक है, ये मुझे सिलेक्शन करना है यहां से यहां तक जहां आपका टेबल है। और फ्रीज, फ्रीज कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, कि जब मैं नीचे को ड्रैग करूंगा तो मेरा रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो फ्रीज इज अ कंपलसरी, जब भी आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हो तो आंख बंद करके कभी मत सोचना, आप उसको फ्रीज कर ही देना, इसमें कभी किंतु परंतु नहीं चलेगा। ठीक है, कोमा, टेन्योर, टेन्योर कितने नंबर पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे, तो यहाँ कर दो 5, कोमा 0, एंटर। अब देखो मैं इसको ड्रैग कर दिया, टेन्योर आ गया। जब मैं आगे ड्रैग करूंगा तो मुझे कोई बताएगा ये हैज एन क्यों आ रहा है, दीपा आपसे मैं क्वेश्चन ये वाला, दीपा एंड सचिन, हैज एन क्यों आ रहा है, हाँ जी सर। ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पे तो मेरी वैल्यू आ रही है बट इस पे क्यों नहीं आ रही है। इसमें भैया हमको ना शायद जो ये है क्या कहते हैं इसको, स्टार्टिंग में अरुण ने जिसमें अपना वो दिखाया था ना, जो लुकअप वैल्यू इसमें ड्रैग हो गया है। ड्रैग की वजह से एल का सिस्टम आ गया इसमें, 10 ईयर, अब 10 ईयर दिखा रहा, तो हमको दोबारा से अरुण फ्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे। के गुड, टू और के टू जो है, के टू फ्रीज करना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है, नाइस। तो मुझे यहाँ पे क्या है, के को फिक्स करना, के क्यों फिक्स करने का, कि देखो अगर आपकी जो लुकअप वैल्यू देखो चेंज हो रही है, के बाद अब क्योंकि लुकअप वैल्यू किस में है, के टू में है, जैसे ही मैं आगे आ रहा हूँ तो देखो के से क्या हो गया, एल हो गया, जबकि एल में लुकअप वैल्यू मुझे है ही नहीं, तो यहाँ पे करोगे फ्रीज, और इसको करूंगा मैं ड्रैग। अच्छा ये सेम आंसर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है सबकी सेम है, सॉरी कॉलम इंडेक्स नो सबका भैया। सेम है, ठीक है। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया, जो आपने जो वैल्यू यहाँ पे 10 ईयर के नीचे, अरुण के जो है 10 ईयर के नीचे लगाया ना लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला, हम्म, उसमें पूरा के और टू जो है दोनों दोनों फ्रीज होने हैं, आपने सिर्फ के किया है फ्रीज।
K5 भी होना है, K2 भी होना है आई थिंक। K2 पूरा क्यों होगा यार? K2 पे कर दूंगा तो फिर तो मेरा बाबा अरुण का फिर डेटा यहाँ दिखा पे देगा। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो शायद नहीं, चेंज फिर करेंगे तो हो जाएगा। नंबर की जगह भी आएगा अरुण ना, सर, तो आई थिंक। हमने जो क्या कहते हैं कॉलम वीलुकअप कॉलम लिया है ना, वो टेन्योर का लिया नंबर, और उनका नहीं लिया नंबर जो है। हाँ विकास ये है, देखो मैंने जो कॉल इंडेक्स लिया ना 5 नंबर, ये सेम है मेरा, ओके ओके ये ओके। सेम है। तो मुझे क्या, देखो आंसर सब में आना चाहिए, बट क्योंकि जो मैंने कॉलम का रेफरेंस दिया है वो मैंने जस्ट सेम दिया है, तो ये तो फिर सेम दिखाएगा। अब मुझे नंबर चाहिए, तो नंबर कितने नंबर पे है? नंबर 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे, तो मैं लुकअप वैल्यू चेंज कर दूं। अभी मैं गॉट कुछ दैट। सिंपल लुकअप बता रहा हूँ, अभी एडवांस पे नहीं आया हूँ मैं। ओके। अच्छा गाइस 10 मिनट बाद तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना क्लास। ये आ गया नंबर। अब ईमेल आईडी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे 3 नंबर डाल लो। तो बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। सिंपल नो लुकअप डाउट क्लियर हो सर। गया? मतलब टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स क्या होता है, लुकअप वैल्यू क्या होती है, ये क्लियर है? कोई ऐसा है किसी को नहीं मालूम है कि ये चारों चीज क्या होती है? आगे चले, क्लियर है वाला पॉइंट, सिंपल वी यस लुकअप, क्लियर। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मुझे क्या किया कि जब मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हर बार कॉलम को मैंने डिफाइन किया। अब मुझे क्या करना है कि फॉर्मूला एक ही लगाना है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार फॉर्मूला पुल करूँ, मेरा डेटा आ जाए। तो अब जब मुझे मल्टीपल कॉलम के डेटा चाहिए, तो मैं वहां पे लगाऊंगा लुकअप एरे। तो मुझे कोई, मेरा कोई पुराना बच्चा बताओ एरे क्या होता है? दीपा, एरे क्या होता है? सर आप, हेलो हाँ बोलो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज गाइस? ठीक है सर, यस। आ रही है सर। हाँ बताइए क्या होता है एरे फंक्शंस? दीपा आप होंगे क्लास में? आप बताओ सचिन, एरे क्या होता है? सचिन एंड पाठक जी, व्हाट इज एरे? आप बताओ क्या प्रदीप, एरे क्या होता है? क्योंकि तब तो एक्सेल ऑलरेडी वर्क करते हो ना। सर सिलेक्शन है सर, सिलेक्शन के लिए सर। सिलेक्शन ये के वी लिए? लुकअप के साथ ना, मतलब वी लुकअप के साथ जो मैच लगाते हैं उसके लिए बोल रहे हैं क्या आप सर? एरे, एरे का एक डेफिनेशन पूछ रहा था मैं, व्हाट इज एरे? एरे एरे को सर नहीं पूछ। देखो ये एरे बहुत बड़ी, ये ना एक समुंदर है। समुद्र मतलब सेंस क्या है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह एरे। आपने यहाँ पे नोटिस किया था कि अभी मुझे ना यहाँ पे अलग अलग कॉलम चाहिए था। एक कॉलम के लिए आप सिंपल वैल्यू का लगा काम चला लोगे। जब आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए, मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे देखो, मैं आपको नोटिस किया मैंने 3 वैल्यू कप लगाए, लगाए 3 वैल्यू कप। बट जब आपको ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए वन टाइम के अंदर, तो वहां पे यूज करते हैं एरे। और व्हाट इज एरे? एरे मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, दिस कॉल एरे। कि जो जब आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो मल्टीपल वैल्यू मतलब क्या, मल्टीपल सेल हो गया। जहाँ पे मल्टीपल एक से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम लगा लेते हैं एरे। सपोज मैंने लिया यहाँ पे एरे 1 2 3 4 5 6, क्लोज। एक आया। अब यहाँ तक मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, F2 किया और एंटर मार दिया, 6 तक गिनती आ गई। मतलब मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया और तो कोई 6 के 6 सेल में नंबर से पुल कर दिया। क्या मैंने 6 फॉर्म लगाए थे इसके लिए?
अगर मैं बोलूँ कि मुझे आपको 6 तक गिनती यहाँ पे प्रिंट करानी है, 6 मुझे 6 तक नंबर प्रिंट कराना है, 6 तक नंबर प्रिंट करना, तो हमने क्या किया कि एक ही फॉर्मूला लगाया, बट उसके अंदर मैंने अलग अलग नंबर को डाल दिया और एंटर मारा, मेरा सारा नंबर पुल हो गया विदाउट 6 टाइम, मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस कॉल एरे। समझ में आया क्या होता है एरे गाइस? प्रदीप बताओ, एरे समझ में आया? क्यों लगाया यहाँ पे एरे हमने? यस सर, मल्टीपल कॉलम को लेने के लिए। करेक्ट, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगाया और मैंने मल्टीपल इसको यूज कर लिया ना। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ मुझे 10 तक गिनती प्रिंट करानी है, तो अब 10 बार फॉर्मूला लगाओगे ना। सपोज मेरे पास, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 10 तक, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, ऐसे। जब आपका फॉर्मूला का साइज बढ़ता है तो आपका डेटा भी डेटा का साइज भी हैवी होता है, तो उसका मुझे साइज कंज्यूम करना है और फॉर्मूला एक ही लगाना है, पर वो मल्टीपल सेल पे काम करे। एरे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस फॉर्मूले बाद में आपको एरे ही पढ़ाऊंगा, और आप जब एरे पढ़ोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना पावरफुल फंक्शन है एरे, बहुत पावरफुल है गाइस, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। बस फॉर्मूले बाद में आपको वही सिखाऊंगा, एरे। अभी हम कर रहे हैं बेसिक फॉर्मूले, फिर एडवांस फॉर्मूले पाएंगे। देखो, जब मैंने यहाँ पे एरे लगाया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे ये 3 डेटा। आप लोग ध्यान देखना, मुझे डेटा चाहिए और मुझे ये भी डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एरे में ना यहाँ पे लगाऊंगा एरे का साइन। ठीक है, अब क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितने नंबर पर, 4 नंबर, तो 4 लगा दो। टेन्योर 5 नंबर, 5 लगा दो, ये 6 लगा दो। ठीक है, देन उसके बाद एम्प्लॉय आईडी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अभी क्या हो गया, मेरा कॉलम इंडेक्स हो गया गाइस। ठीक है, बस वी लुकअप पे थोड़ा ही हमें ना 2 चीज को ध्यान देना होता है कि जब भी हम वी लुकअप एरे लगाते हैं तो ये इंश्योर कर लें जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां तक कर लो सिलेक्ट, उसके बाद लगाना फॉर्मूला गाइस। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये है, इस पे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, कोमा, और सॉरी क्या करते हैं, कोई यहाँ सब कुछ नियम खा लेते हैं ना। अब आते हैं, तो यहाँ हमने लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे दिस। अभी क्या हो गया मेरा, कॉलम इंडेक्स, नाइस। अब यहाँ लगा दो 0। अब वो करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है, यहाँ डेटा आ गया। अब आपको डेटा कहाँ तक चाहिए, या तो पहले कॉलम सिलेक्ट कर लो जहां तक आपको डेटा चाहिए, अगर नहीं भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा यहाँ तक जाओ, F2 प्रेस करो, फॉर्मूला रिपीट करो और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो। देखो जी आ गया आंसर। बट अब इस पर ड्रॉबैक क्या है कि आप किसी भी सिंगल सेल को डिलीट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट क्या है, फॉर्मूला एक ही है, ये पूरा फॉर्मूला एक ही है, तो ये एक साथ ही वैल्यू डिलीट होगा, सिंगल वैल्यू को डिलीट नहीं होगी इसमें से, ये इसका ड्रॉबैक है। अब हो जाएगा डिलीट, बट अगर मैं इन 4 को डिलीट करना चाहूं तो आपको एरर दिखा देगा। एक फॉर्मूला आता है कॉलम्स, एक फॉर्मूला रोज। कॉलम्स क्या करता है ये ध्यान देना, जब तक आपको ये फॉर्मूला क्लियर होंगे तो वो फॉर्मूला को समझ में नहीं आएगा। कॉलम्स क्या करता है, जितने भी आप चीजों को सिलेक्ट करोगे
लो जी आंसर आ गया, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। कितना आ रहा है? 10,38,76 आ रहा है ना, ये नंबर देखना। अब मैं यही फॉर्मूला कैसे काउंट करता हूँ, रोज से। तो इज इक्वल टू रोज, ये नंबर आ गया। रोज मतलब होता है कि जितने भी आपने सिलेक्शन किए हैं उनका काउंट बता देता है। अब देखो, जब भी हम कॉलम्स फंक्शन, ये ना इंटर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कॉलम्स वाला। अब ना इनका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जितना डेटा है, मेरे पास ये सारा डेटा है, मुझे सारा डेटा चाहिए गाइस। तो मुझे क्या करना था कि यहाँ पे ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना था विदाउट बाबा फॉर्म लगाने के लिए। तो देखो, अभी कॉलन फंक्शन काम कैसे करता है, आपको तो ये पता है कि देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। ये एक सीक्वेंस में होगा तभी ये यूजफुल होगा, अदरवाइज डेटा सारा गुड़गुड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा कॉलम्स, इसको और इसको करूंगा सिलेक्ट, और इसको कर दूंगा फ्रीज, और एंटर मार दूंगा। आगे टू नंबर, क्यों कि मैंने खाली दो ही सेट को सिलेक्ट किया है। और जब मैं ड्रैग करूंगा तो देखो 3 हो गया, क्यों कि इसको तो मैंने फ्रीज कर दिया ना के और से लेकर L2, और जब मैंने ये ड्रैग किया तो K2 पे तो है, बट ये क्या हो गया मेरा M2, तो KLM, तो कितने कॉलम हुए 3, तो इसका नंबर 3 आ गया। वैसे जहां तक वहां तक कर दो ड्रैग। अब आपके पास क्या आ गया, कॉलम इंडेक्स तो आ गया ना। अब यहाँ पे आप वी लुकअप लगा लो, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, अरे यार, ठीक है, टेबल एरे, कोमा 0, एंटर मारो और इसको ड्रैग कर दो। लो जी आगे पर टेबल डायरेक्ट, सिंगल फॉर्म लगाया, ड्रैग के काम खत्म। तो ये होता है कॉलम्स का यूज। लो गाइस, क्या होता है कॉलम्स, कोई डाउट? प्रदीप, दीपा एंड नो सचिन। सर। अरे तो तुमसे, तुम्हें लास्ट इंटरव्यू दिया था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा तुमसे गुड़गांव में? सर इंडेक्स और मैच का पूछा था वो। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे अलग अलग डाटा दे दिया, डेटा दे दिया गया था, और कुछ नाम दिया गया था, नाम के अकॉर्डिंग मुझे वो डेटा फैच करना था वहाँ पर, इंडेक्स और मैच लगा के। अच्छा इंडेक्स मैच। बताओ यार, यस चाल सर। कितने का? 35 के पैकेज है, 40 पैकेज है, तुम्हें बोलो। 35 और 40 का अराउंड ही देते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक ही एंटर का खेल था, उन्होंने वो कुछ करने दिया ही और नहीं यही उन्होंने। है ना, छोटी छोटी चीजें इंसान को फिर बाद में दुख देती हैं यार। हम बताओ, एक्सेल पे 40 चीजें बहुत बड़ी बात है यार, मतलब बढ़िया था। तो लेवल लेवल का बहुत हो गया, 40 पे जी। पहुंच हो गए। अच्छा देखो, जी सर। अब हम आ रहे हैं वही व्यू लुकअप मैच। ठीक है, बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होता है, अब बहुत यूज भी होता है, बंदे से बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले व्यू लुकअप से पहले आप समझो मैच क्या करता है। डू यू नो मैच फंक्शन? प्रदीप, यस सर। मैच फंक्शन जानते हो? मैच फंक्शन सर क्या वो करता है? कॉलम के नंबर को शो करता है सर, कि किस नंबर पे जो है वो। करेक्ट। देखो, ये मैं अगर आपको एक शॉर्ट में बोलूं कि मैच फंक्शन जो होता है ये लुकअप का छोटा भाई होता है। छोटा भाई मतलब ऐसा सेंस कि ये ओनली व्यू लुकअप पूरा एंटायर टेबल पे काम करता है, और ये फंक्शन क्या करता है, ओनली वन रो या वन कॉलम पे काम करता है। क्या बोला मैंने? व्यू लुकअप एंटायर टेबल पे काम करता है, और ये क्या करता है, ओनली वन रो पे काम करता है। रो और कॉलम पे एक में काम। हाँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे इसके लिए उसमें कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही कॉलम है।
तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या करता है, 1 कंसीडर कर लेता है। समझ में आया कि अब जब आप मल्टीपल कॉलम लोगे तभी तो वहाँ कॉलम इंडेक्स दोगे। जब आप एक यस ही सर। कॉलम को काम करो तो कॉलम इंडेक्स की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए उसका छोटा भाई है ये। देखो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना इज इक्वल टू मैच फंक्शन, अब मैंने लुकअप वैल्यू ये ले लिया और यहाँ पे मैंने एंटायर सिलेक्ट कर लिया, F4 कर लिया, कोमा 0। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करूंगा डेटा, तो मुझे ये बताएगा कि ये जो मेरा टेबल, सॉरी ये जो मेरी वैल्यू है कितने नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे। ये रो और कॉलम दोनों पे काम करता है, ये आप ध्यान देना। आप क्या बोल रहा है ये 1 पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मेरे पास ये डेटा है, अब मुझे ये डेटा चाहिए। पता है, मगर मुझे इसका एक बड़ा ड्रॉबैक लगता है बहुत ज़्यादा। पूछो क्या, कि इसमें आपका नाम मिसमैच हुआ कॉलम का, तो वहाँ पे ये बड़ा चैलेंज कर देता है। तो थोड़ा ये जब भी आप ऐसा फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो थोड़ा सा ना एक चीज़ पे ध्यान देना, इसके हेडर जरूर मैच करवा लेना। तो चलो आप फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, यार मैं फॉर्मूला बड़ा सही लगा रहा हूँ, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो जब आपके पास ना देखो, अभी हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे, जब भी आपके पास ये वाला एरर आता है, वी एक्सेल में सबसे ज्यादा एरर यही आता है, सॉरी वी लुकअप के अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या, तो ये समझो, दिस इज अ एरर एनएम होता नॉट एप्लीकेबल। जो आप इसमें इनपुट दे रहे हो वो है ही नहीं। तो मतलब कि जो आप हेडर ले रहे हो या ये नाम ले रहे हो, वो नाम इसके अंदर है नहीं, बट आप तो कहोगे नाम तो इसमें है, तो यहाँ पे नाम कंसीडर नहीं कर रहा है। तो जब भी आप ऐसा काम करते हो तो आगे ट्रिम फंक्शन जरूर यूज करना। ट्रिम फंक्शन से क्या होता है, कोई चैलेंज नहीं आता है, या ट्रिम करना या वाइल्ड कार्ड यूज करना, करना जरूर भाई। इससे फिर आपको ना गलती 100% खत्म हो जाएगी, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो मैं जब भी व्यू लुकअप लगाता हूँ तो मैं हमेशा ट्रिम फंक्शन जरूर लगाता हूँ। क्यों, देखो पहले मैं सिंपल व्यू लुकअप लगा रहा हूँ, व्यू लुकअप, लुकअप वैल्यू, और मैंने ये लिया और कोमा 2 किया और 0 किया, आंसर तो आ गया। बट मैंने यहाँ पे क्या कहते, एक ना स्पेस लगा दिया, एज एन ए आ गया। अब यार ये आया क्यों, मैंने फॉर्मूला अभी अब सामने डेटा आ रहा था, बट मैंने गलती से स्पेस लगा दिया। जब भी हम नाम के कोई चीज़ एंट्री करते हैं मैं स्पेस दबा हो रह जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, ट्रिम लगा दोगे और इसको कर दोगे ब्रैकेट क्लोज। अब भी नहीं आया, क्योंकि ट्रिम क्या होता है कि जब 2 स्पेस हो तो उसको रिमूव करता है। तो जब भी ऐसा आपको डर लगता है डाउट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर लोगे, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे यहाँ पे लगता है कि यार नहीं, अब देखो ट्रिम से भी काम नहीं कर रहा, तो मैं यही बोलूंगा, इंटरव्यू के टाइम पे हमेशा आपने लाइब्रेरी बाद ये काम करना, इंटरव्यू क्या करना कि यहाँ पे हमेशा वाइल्ड कार्ड यूज करना। वाइल्ड कार्ड मतलब ये वाला साइन स्टार, और %, ये फिर %, फिर स्टार। आ गया डेटा। अब स्पेस हो या 50 स्पेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू से बताया, जब भी आप इंटरव्यू देते हो अगर कभी भी एरर आता है तो ये मैं सोच रहा क्या मेरा फॉर्मूला गलत हो रहा है, नहीं भाई डेटा की भी गलती होती है। यहाँ तो मेरा फॉर्मूला सही था ना, तब भी एरर आ रहा था। क्यों, क्यों इसमें स्पेसिंग की दिक्कत थी, और 90% काम में स्पेसिंग की दिक्कत आती है, जिसको बोलते हो पार्शियल फॉर्मेशन। तो हमेशा ये इंश्योर कर लेना, और इंटरव्यू टाइम पे एक्टिविटी करना,
आपने लाइव डेटा में मर्जी है करो मत करो, बट इन डेटा में एक्टिविटी जरूर कर लेना। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। हम वीडियो को मैच में आते हैं। तो देखो पहले मैं क्या लगाऊंगा, मैच। ठीक है, मैच में क्या है कि ये मेरी लुकअप वैल्यू है, क्योंकि मुझे हेडर कॉलम टच चाहिए ना, क्योंकि मैं वर्टिकल यूज कर रहा हूँ। अगर मैं वर्टिकल यूज नहीं करता तो मैं इसको लेता और उनको लेता, बट मेरा वर्टिकल है तो ये मेरा लुकअप ऐसे काम करेगा टॉप टू बॉटम। तो मैं टॉप टू बॉटम के लिए क्या करूंगा, वर्टिकल यूज करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करूंगा, हेडर सेलेक्ट कर लूंगा। इसको करोगे फ्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल कोमा 0 एंटर मारा, फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, हम इसमें का स्पेस हटा देते हैं। अभी 4 आ गया। अब यहाँ पे आप व्यू लुकअप लगा लो, लुकअप वैल्यू, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई F4। ठीक है, टेबल एरे क्या है मेरा, ये है F4 कोमा एंड में फिर कोमा लगा दो। रोज ही लग गया मेरा व्यू लुकअप। ड्रैग ड्रैग। गैस क्लियर हो गया। अब आपका कहीं भी आप हेडर चेंज कर दो, ये डेटा पिक कर लेगा। और पता है इन आपके जो डेली लाइफ के वर्क होते हैं तो मैच इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये मुझे हेडर अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, बट मैंने अभी क्या बताया कि हेडर का नाम कुछ ही हो सकता है। तो आप वहाँ पे क्या कर लोगे, वाइल्ड कार्ड यूज कर लेना। गैस क्लियर हुआ ये वाला। यस सर। मैच इंडेक्स समझ में आ गया। दीपा यस सर। क्लियर है मैच इंडेक्स। और गाइस इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ बार बार पूछेगा इंटरव्यू में चीजें। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे उनको ना एकदम शरबत की तरह घोल के पी जाओ। काउंट इफ, सम इफ एंड, और वी लुकअप और रिवर्स वी लुकअप। इनको तो ना ऐसे शरबत की तरह घोल के पी जाओ, कुछ भी कोई कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो यू आर एबल टू रिप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया मैच इंडेक्स। अच्छा, एक ना रेंज है, कोई बताएगा रेंज का क्या यूज होता है? बताओ दीपा, रेंज क्यों यूज करते हैं? सर आई डोंट नो सर। देखो नेमिंग रेंज का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। ये क्या करता है, आपका जो मैनुअल वर्क को कम कर देता है। मैनुअल वर्क मतलब कैसे, जब आपको रेंज बार बार सिलेक्शन करना पड़ता है उससे बच जाते हो। और ये डैशबोर्ड में बहुत यूज होता है, बहुत। इसकी मतलब यूजिंग आप बोल नहीं सकते हो कि आपके मैनुअल वर्क को खत्म कर देता है। अब मैं बोलूँ क्या, मेरा एक डेटा है समरी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है और मैंने इसका नाम दे दिया XYZ। मैं हूं इस सीट पे। मुझको इसका डेटा चाहिए जो मेरे यहाँ पे था। ठीक है, और हम इसका भी नाम देते हैं, ध्यान देना तुम सभी लोग। और इसका हम देते हैं ABC। ये भी ले लेते हैं, ABC नहीं है KBC है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब तो यहाँ में क्या यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को हम फ्रीज कर लेते हैं। आप पूछ रहा टेबल एरे, तो मुझे टेबल एरे के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा बार बार। अब आपको जरूरत नहीं है जाने की। आप क्या करोगे, यहाँ पे उस टेबल का नाम डाल दो, क्या नाम था,
XYZ कोमा, अब लगा दोगे मैच। किसका डाटा चाहिए? एग्जाम्पल डाटा चाहिए। इसका नाम क्या था? ABC, ठीक, कोमा 0 कोमा 0। लो जी, आ गया डेटा। देखा, नेम में से क्या फायदा हुआ आप लोगों को? आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ी। और कभी भी जब भी देखो, जब आप रियल टाइम पे काम करते हो ना, तो हमेशा अपनी रेंज को ना, इस रेंज को टेबल बना लो। क्या बना लो? Ctrl+T और एंटर, ये टेबल बन गई। ठीक है, अब आपका टेबल का नाम क्या है? टेबल 1। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ARC। ठीक है, ARC नाम दे दिया मैंने इसका। आप देखो, अब ये टेबल रेंज कितना आपका यूजफुल है। आप लोग इसको इग्नोर करते हो, बट ये बहुत यूजफुल है गाइस। मुझे यहाँ पे व्यू लुकअप लगाना है। टेबल का नाम क्या है मेरे पास? ARC। क्या था यार, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था गाइस? ARC था, क्या था? हाँ, ARC। ठीक है, लुकअप वैल्यू कॉपी करो और यहाँ पे लगा लो व्यू लुकअप फंक्शंस। और मुझे डेटा क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी की चाहिए, तो डेटा चाहिए खाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यू लुकअप लगाओ। लुकअप वैल्यू, टेबल का नाम क्या था? ARC, ये आ गया, कोमा 2 कोमा 0। देखो, अब मुझे ये ना दूसरे वर्कबुक पे ले जाकर, मतलब आपको होता है क्या है कि ऐसा तो वीलुकअप हम यूज नहीं करते हैं, बट हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है ना, वो हमारे अलग वर्कबुक पे होता है। तो मानो ये मेरी अलग वर्कबुक पे है। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो अब जब व्यू लुकअप यूज करोगे ना, व्यू लुकअप, सॉरी यहाँ पे व्यू लुकअप, तो देखो जब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, तो आपको क्या करना है, ये वाला, ये क्या है, मेरा टेबल का नेम हो जाता है। लुकअप, लुकअप वैल्यू और लेबल। देखो ये जो है ना पाथ, ये होता है हमारे एक्सेल वर्कबुक का पाथ होता है, ये वाला पाथ। जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो पाथ होता है हम इसको डायनेमिकली बना लेते हैं। मतलब लगभग 50 वर्कबुक रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ये वर्कबुक को मतलब आपने क्या करना है कि सबको पाथ कॉपी कर लेना है। मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से guys, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका पाथ डाल दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे व्यू लुकअप पूछना है, व्यू लुकअप, लुकअप वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप मेरा, यहाँ पे इसका हेडर ले लो। मैंने यहाँ पे इसका हेडर ले लिया, मैंने ये हेडर ले लिया। ठीक है, चलो अभी हेडर रहने दो, इसको भी 2 बार बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, व्यू लुकअप यूज करना है, इज इक्वल टू व्यू लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, इसको ले लो, कोमा 2 कोमा 0। इसकी कॉपी करो, आ गया। बट एक मिनट, ये इस पे काम क्यों नहीं कर रहा?
अच्छा, आपको फिजिकल डैमेज वो देना पड़ेगा, इसमें जो हार्डकोर आपको देना पड़ता है अपना वो पाथ। तो समझ में आ गया गाइस ये वाला? बोलो, रेंज वाला कोई डाउट इसमें? प्रदीप एंड ऑल। नो सर। तो आप इस तरह ना पाथ को भी, मतलब आपके पास मल्टीपल वर्क बुक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पाथ है मेरे किस डेटाबेस का है, ये इस डेटाबेस का है। तो हम लोग ऑफिस में ऐसे ही काम करते हैं, हम हमारे पास जो जो डेटाबेस होता है हम उसका एक अलग से पाथ बना के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और हमें व्यू लुकअप यूज करना होता है तो हमें बार बार उस वर्क बुक को ओपन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं है तो क्या करोगे, जैसे मैं सपोज ये वर्क बुक को क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे डेटा चाहिए ये वाला, तो अब क्या करोगे, बार बार उस वर्क को खोलोगे फिर व्यू लुकअप लगाओगे, काम में बहुत लेंथी हो जाता है गाइस। तो आप सिंपली यहाँ व्यू लुकअप लगाओ और यहाँ पे अपना ये पाथ सिलेक्शन करो, कोमा 2, 0। एरर आ गया क्योंकि पाथ कैप्चर करना पड़ेगा आपको। तो बताओ ये आसान था कि वो आसान था? रेफरेंस वाई अच्छा, ये बुक ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बुक ओपन करनी पड़ेगी, कोडिंग से पाएगा। ठीक है, तो समझ में कि नेमिंग नेम्स क्या होता है कि आपने क्या किया, उसका एक नेम का मतलब आपका जो डेटाबेस है उसका आपने नेमिंग रेंज कर दिया और देन उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब इस जैसे आपका काम खत्म उसको बुक क्लोज कर दो, खत्म काम, बेटर रह जाएगा आपका। सर मैं दीपा एंड ऑल, क्या होता है नेमिंग रेंज? चलो अब हमारा लास्ट इसमें है, चलो गाइस रिवर्स व्यू हम कल कर लेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास में हमारा व्यू लुकअप क्लियर हो जाएगा, इसमें एच लुकअप भी आपका आता है, तो वो वाला पार्ट भी इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्रदीप एंड दीपा, ओके सर। ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके गाइस, ओके सर। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। Good night.